नमस्कार दोस्तों। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति जिसके ऊपर रेप का मुकदमा चल रहा था और उसको उसकी जो सजा हुई थी उसकी सजा को रद्द किया, क्योंकि यह कहते हुए कहा कि जो शारीरिक संबंध बना था वो सहमति से बना था। जो ये केस का जो टाइटल है वो है फारमूज अली बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है जो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो कि एक रेप के एक आरोपी को जो जिसके ऊपर आईपीसी की जो धारा थी वो 376 के तहत दोष सिद्धि को इस आधार पर रद्द कर दिया, क्योंकि जो अपील करता है और पीड़िता के बीच जो शारीरिक संबंध बने थे वह सहमति से बने थे और मुकदमे से पहले अभियोजन पक्ष के जो अदालत ने पीड़िता की उम्र का एक निर्णायक रूप भी स्थापित नहीं की थी। अपीलकर्ता की जो आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए खंडपीठ ने कहा, यानी कि जो PW1 यानी कि जो पीड़िता के जो साक्ष्य और उसके जो अपीलकर्ता के बीच के जो संबंध है स्थापित करते हैं, यह मानना उचित है कि अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच जो भी शारीरिक संबंध विकसित हुए हैं वह प्रकृति के सहमति के थे, यानी कि उनके बीच में कंसेंट था। पीड़िता की जो उम्र निर्णायक रूप से स्थापित नहीं की गई और निर्णायक रूप से यह कहने में स्थिति में नहीं है कि अपीलकर्ता ने एक नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें दावा किया गया था कि उसके द्वारा उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 417, जिसे आप लोग जानते हैं धोखाधड़ी की इसमें सजा होती है, और दूसरी आईपीसी की धारा 376 के तहत एफआईआर दर्ज की, जहां ट्रायल कोर्ट ने 18 जनवरी 2021 में अपने फैसले में सजा के आदेश के जरिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। उस सजा के खिलाफ और जो अपीलकर्ता ने हाई कोर्ट के समक्ष एक अपील दायर की, जहां पे अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि अपीलकर्ता एक विशेष गांव में और अलग अलग तारीखों पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया, जो लगभग 13 वर्ष की उम्र की एक नाबालिग थी, जिसके परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हो गई। पीड़िता ने निचली अदालत के समक्ष अपने बयान में भी कहा उसके और अपीलकर्ता के बीच 10 साल से संबंध थे। उसने आगे यह भी दावा किया कि जो बलात्कार की घटना के समय वह लगभग 12 से 13 साल की थी। अपने जिरा में पीड़िता ने इस बात से इनकार किया कि बयान के समय उसकी उम्र 37 वर्ष थी। उसने आगे यह भी स्वीकार किया कि वह अपीलकर्ता से शादी करना चाहती थी और इस तरह वह उसके साथ रहना चाहती थी। पीड़िता के जो पिता और दादा यानी कि उसकी मौसेरी बहन ने भी कहा कि वह घटना के चश्मदीद नहीं थे। अदालत ने कहा कि जो डीएनए की परीक्षण की जो रिपोर्ट होती है उसमें यह स्थापित होता है कि अपीलकर्ता यानी कि जो पीड़िता से पैदा हुए जो बच्चे का ही पिता है। हालांकि अदालत ने कहा कि बलात्कार के दावे को अभियोजन पक्ष द्वारा जांच किए गए किसी अन्य गवाह से कोई पुष्टि नहीं होती है। अदालत ने कहा कि जो PW1 द्वारा दी गई घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और वास्तव में उसने अपने अपीलकर्ता के बीच एक समय से संबंध होने की बात कही थी। इसमें आगे ये भी कहा गया कि पीड़िता के जो रिश्तेदार सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों ने एक स्वर में कहा कि पीड़िता और अपीलकर्ता के बीच में संबंध थे, जबकि पीठ ने कहा कि पीड़िता की गवाही उसके बाद उसकी आचरण अदालत के भरोसे को प्रेरित नहीं कहा। अब जानते कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि जो PW1 ने जो दावा किया है उसके और अपीलकर्ता के बीच 10 साल का रिश्ता था। उसकी सांस में उसने यह दावा किया कि घटना के वक्त उसकी उम्र 13 से 14 साल की थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उसने अपीलकर्ता के बीच 10 साल का रिश्ता था और वो जब घटना हुई तब वह 13 से 14 साल की थी और तब वह 3 से 4 साल की थी जब उसने रिश्ता बनाया था। अदालत ने कहा कि पीड़िता की जो उम्र का एक निर्णायक रूप अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित नहीं की गई थी, क्योंकि उसने मुकदमे का कोई जन्म प्रमाण पत्र पेश नहीं किया था। कोर्ट में आगे यह भी कहा गया कि उपरोक्त जो चर्चा हुई उसके मद्देनजर पहले मुद्दे का जो उत्तर था वो नकारात्मक था और अपीलकर्ता के पक्ष में दिया जाता है, जबकि दूसरे जो मुद्दे का जो उत्तर यह कहकर
अभियोजन पक्ष की जो घटना के समय पीड़िता की उम्र को स्थापित करने में विफल रहा। इसलिए जो अदालत ने अपीलकर्ता के खिलाफ जो उसके ऊपर जो आरोप थे वह उचित संदेह से परे साबित नहीं हुआ, और इसको देखते हुए सजा के फैसले और सजा के आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ताओं के लगाए गए सभी आरोपियों से उसको बरी कर दिया। तो यह एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट का आया है, जिसमें पीड़िता ने अपीलकर्ता के खिलाफ उसके ऊपर रेप का मुकदमा लगाया था, जिसको हाई कोर्ट द्वारा उसकी सजा को रद्द कर दिया और उसकी सजा को उससे बरी कर दिया। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा। इस जजमेंट से रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर डिस्कस करिएगा, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।